ओम मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था के विषय में। जो भी भाई महर्षि मनु का विरोध करते हैं मनुस्मृति के ऊपर, यदि इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो उसके बाद वो उसका विरोध नहीं करेंगे। आजकल जो हरिजन भाई हैं उनको बहका दिया गया, जिसके कारण से वो मनुस्मृति का विरोध करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मनुस्मृति हमारे विरुद्ध है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मनुस्मृति उनके विरुद्ध नहीं है, मनुस्मृति उनके लिए फायदेमंद है। वो कैसे? वो ऐसे, आज का जो समाज है, आज का समाज क्या मानता है? रूढ़िवादी जो है वो ये मानते हैं कि व्यक्ति जन्म से नीच होता है, जबकि मनुस्मृति क्या मानती है? व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता, व्यक्ति कर्म से नीच होता है। कर्म से जन्म चाहे आपका किसी भी कुल में हुआ हो, चाहे हरिजन जाति में हुआ हो, चाहे वाल्मीकि जाति में हुआ हो, यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। और जन्म आपका चाहे ब्राह्मण जाति में हुआ हो, यदि आपके कर्म नीच हैं तो आप भी नीच ही माने जाएंगे, ना कि आप अच्छे माने जाएंगे। ये है मनुस्मृति का मत। आप बताओ, क्या ये मत गलत है? क्या इसमें कोई किसी के साथ पक्षपात किया गया है? पक्षपात राहित्य आचरणम न्यायः, इसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है, क्योंकि भगवान के लिए सभी बराबर हैं। उसने वेदों में भी और महर्षि मनु ने मनुस्मृति में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। महर्षि मनु का स्पष्ट आदेश है, जो जैसे कर्म करता है उसको उसी के अनुसार उपाधि दे दी गई। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे घर में 4 भाई हैं। एक भाई ने विद्या पढ़ी, खूब विद्या पढ़ी, विद्या पढ़ने में उसकी रुचि थी, दिमाग भी तेज था, खूब विद्या पढ़ी मेहनत करके, तो उसको क्या उपाधि मिली? ब्राह्मण की। और उसको क्या काम सौंप दिया गया? पढ़ाने का या बुद्धि संबंधी जो काम होते हैं, क्योंकि वो विद्वान है, श्रेष्ठ पुरुष है, वो जो डिसीजन लेगा उचित लेगा और उसके अंदर कोई व्यसन नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा भाई है, उसने विद्या पढ़ी और विद्या पढ़ने के बाद उसकी रुचि है अत्याचारी लोगों को दंड देने में, उनसे युद्ध करने में। तो उसको क्या बना दिया जाएगा? क्षत्रिय की उपाधि उसको मिल जाएगी। जैसे आजकल फौजी बोल देते हैं, कमांडो बोल देते हैं, ऐसे ही उस समय में क्षत्रिय बोल देते थे। और जैसे आजकल ब्राह्मण को जो है अध्यापक बोल देते हैं, शिक्षक बोल देते हैं, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, अध्यापक को तो अध्यापक ही बोला जाएगा ना। तो ऐसे ही उस समय ब्राह्मण बोला जाता था जो विद्या पढ़ाता था या विद्या का प्रचार करता था। तो क्षत्रिय के बाद आते हैं जो तीसरा भाई है, उसने विद्या पढ़ी, वह विद्या दोनों की अपेक्षा में कम पढ़ पाया, लेकिन उसकी रुचि बिजनेस करने में है, व्यापार करने में है। जैसे दुकान है या और ऐसे कर्म है जिसमें जो व्यापार के अंतर्गत आते हैं।
तो उसको क्या उपाधि दी गई? उसको उपाधि दी गई वैश्य की। वैश्य उसको नाम दिया गया। तो उसका कर्म होता था बिजनेस करना, व्यापार करना, पैसा कमाना और सबका भरण पोषण करना। और उसके बाद आता है चौथा भाई। चौथा भाई जो ये है, इसके साथ परिवार वालों ने बड़ा प्रयास किया विद्या पढ़ने के लिए, लेकिन ये बेचारा विद्या पढ़ ही नहीं पाया। क्यों? ना तो इसकी पढ़ने में रुचि थी और ना ही पढ़ाई में इसका दिमाग चला। तो इसकी रुचि किस में थी? इसकी रुचि थी सेवा में। ये बोला, भाइयों मेरी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, ना मेरी लड़ाई झगड़े में रुचि है, ना मेरी बिजनेस करने में रुचि है, तो मैं तो आपकी सेवा कर सकता हूँ। सेवा कैसे? घर में झाड़ू लगा दूंगा, आपके पास भैंस है उनका गोबर उठा दूंगा, पानी पिला दूंगा, घास डाल दूंगा, उनको काट के ले आऊंगा खेत में से, ये काम मैं कर दूंगा। तो उसको उपाधि मिली शूद्र की, क्योंकि वह बुद्धि संबंधी काम, विद्या संबंधी काम कुछ नहीं कर सकता, तो उसको शूद्र की उपाधि मिली। तो इसमें किसी के साथ कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। हालांकि जो शूद्र भी होता था उसको नीच नहीं समझा जाता था, रखा उसको प्यार से ही जाता था, लेकिन जब सम्मान का दृष्टिकोण आएगा तो सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मण का होगा, उसके बाद क्षत्रिय का होगा, उसके बाद वैश्य का होगा और उसके बाद शूद्र का होगा। जन्म से तो सभी शूद्र ही हैं, लेकिन योग्यता अर्जित करने के बाद ये उपाधियां प्राप्त होती हैं। यही सभी ऋषि मुनियों का मत है और यही मनुस्मृति का मत है। किसी को ये बात गलत लगे, डिबेट का खुला चैलेंज है। कोई इसमें पक्षपात वाली बात भगवान ने नहीं दी है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। कोई भी चमार भी यदि ब्राह्मण बनना चाहे विद्या पढ़ के, वो ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण यदि शूद्र बनना चाहे तो वो शूद्र बन सकता है, क्षत्रिय बनना चाहे क्षत्रिय भी बन सकता है। जिसके पास जैसी योग्यता होगी, जैसा उसका कर्म होगा, उसको वैसा ही नाम समाज दे देता है। कोई फौज में है फौजी कह देते हैं, कोई अध्यापक है अध्यापक कह देते हैं, कोई व्यापार करता है सेठ कह देते हैं, बिजनेसमैन कह देते हैं। तो योग्यता के अनुसार ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है और योग्यता के अनुसार ही पद मिलता है, और योग्यता के अनुसार ही मिलना भी चाहिए, ना कि जन्म के अनुसार। तो मित्रों, ये संक्षेप में हमने वर्ण व्यवस्था बताई। ये भाई जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, ये सभी भाई इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। उसमें कोई पक्षपात आपके साथ मनुस्मृति ने नहीं किया है, बल्कि आपको खुला अवसर है। आप ब्राह्मण बनिए, क्षत्रिय बनिए, वैश्य बनिए। और संक्षेप से ही वीडियो ये बनाई गई है, आगे कभी और दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे। किसी को कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते जी।